हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में जो कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 की यूनिट 2 डिफरेंशियल कैलकुलस 1 का टॉपिक हमने लिया है टोटल डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलिए टोटल डिफरेंशिएशन पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कंपोजिट फंक्शंस के बारे में। कंपोजिट फंक्शंस किसको कहते हैं? तो इफ यू नंबर 1 दो तरीके से मैंने डिफाइन किया है। इफ यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई वेयर x is a function of t, phi of t means function of t, and y is a function of t means psi of t. Then u is called a composite function of the one variable t. Obviously, u किसका किसका फंक्शन है? x और y का। x किसका फंक्शन है? t का। y किसका फंक्शन? t का। तो अल्टीमेटली u तो t का ही फंक्शन हुआ ना, अगर मैं x और y की वैल्यू डाल दूंगा यहाँ पे। ठीक, तो ऐसे केस में जब डायरेक्टली यू को टी का फंक्शन नहीं बनाया, यू को एक्स वाई का फंक्शन बनाया, जहां एक्स टी का फंक्शन है और वाई टी का फंक्शन है, इन दैट केस यू विल कॉल्ड यू एज अ कंपोजिट फंक्शन ऑफ टी। एंड since u is a composite function of t, so you can find du upon dt which is given by। ठीक, कैसे? अब दिखाता हूं मैं उसका फार्मूला कैसे लिखना है। तो du अपॉन dt, अभी मैंने क्या बताया आपको, u किसका किसका फंक्शन है? x और y का। तो u एक्स और वाई का है, तो आप लिख दीजिए डेबर यू अपॉन डेबर एक्स प्लस डेबर यू अपॉन डेबर वाई। इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट में, इंटू dx अपॉन dt इंटू dy अपॉन dt। ये वैल्यू हो गई du अपॉन dt की। ठीक है, यहां बेटा फार्मूला याद नहीं करना। फार्मूला याद करने से इंपॉर्टेंट है फार्मूला बनाना समझना। क्योंकि फार्मूला आप याद कर रहे हो, एग्जाम में कोई जरूरी नहीं कि यू दूं, यू दे टीचर की, वी दे कि एक्स वाई दे कि आर थीटा दे कि एस टी दे। तो इसका फार्मूला मैं लिखा इसलिए रहा हूं कि आपको समझना है कैसे फार्मूला बनना है। अगर आपने फार्मूला बनाना सीख लिया तो वेरिएबल्स का कोई भी नोटेशन, कैसे भी वेरिएबल्स डिनोट किए जाए, आप इजिली बना ले जाओगे। ठीक है, तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, यू किसका किसका फंक्शन था? एक्स वाई का। एक्स और वाई किसके किसके फंक्शन है? टी के। एक्स भी टी का, वाई भी टी का। तो फाइनली यू टी का फंक्शन हो गया, तो यू टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो सकता है। तो डी अपॉन डी टी फार्मूला बनाने का तरीका मैंने अभी अभी जस्ट बताया था। ठीक, कैसे? ये देखो, यू किसका किसका फंक्शन है? एक्स और वाई का। तो सबसे पहले डी अपॉन डी टी में आपने क्या लिखा? डेबर यू अपॉन डेबर एक्स, थोड़ी सी जगह छोड़ दी, प्लस डेबर यू अपॉन डेबर वाई, क्योंकि यू एक्स और वाई का फंक्शन। यू को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो? टी को। तो अब डी डेबर यू अपॉन डेबर एक्स के साथ क्या लगाया? इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। डेबर यू अपॉन डेबर वाई के साथ क्या लगाया? इंटू डी वाई अपॉन डी टी। बस यही एक तरीका बनाने का। अब चलिए दूसरे वाले पे आते हैं। इफ z इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, जेड एक्स वाई का फंक्शन है, जहां पे x किसका किसका फंक्शन है? u और v का। y भी किसका फंक्शन है? u और v का। तो देन u इज कॉल्ड ए कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स u एंड v। So finally u is a composite function of u and z is a composite function of u and v. So you can find deber z upon deber u and deber z upon deber, and these derivatives are given by। अब मुझे डेबर जेड अपॉन डेबर यू निकालना है। तो डेबर जेड अपॉन डेबर यू निकालने के लिए जेड किसका किसका फंक्शन है? एक्स और वाई का। तो मैंने क्या लिखा? डेबर जेड अपॉन डेबर एक्स प्लस डेबर जेड अपॉन डेबर वाई इंटू, अब किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो जेड को? यू के रिस्पेक्ट में। तो डेबर यू अपॉन, सॉरी, डेबर एक्स अपॉन, ये एक्स कैंसिल होगा ना, ये नॉन मैथमेटिकल बात है। डेबर एक्स कैंसिल हो गए, तो डेबर जेड अपॉन डेबर यू बचा। ठीक है, इंटू डेबर वाई अपॉन डेबर यू। आगे बात समझ में? सिमिलरली अब ऐसे ही आप डेबर जेड अपॉन डेबर वी निकालो। क्या बन जाएगा? डेबर जेड अपॉन डेबर एक्स लिखा पहले, जेड एक्स वाई का फंक्शन है। तो सबसे पहले आपने डेबर जेड अपॉन डेबर एक्स इंटू डेबर प्लस डेबर जेड अपॉन डेबर वाई, अब इंटू में भरना है, ये वी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो डेबर एक्स अपॉन डेबर वी इंटू डेबर वाई अपॉन डेबर वी। आगे बात समझ में? इस तरीके से फार्मूला बनाना आप लोग सीख गए होंगे। यहीं पर अगर मैं अब लिखा नहीं रहा, मान लो यहाँ पे जेड भी डाल देता, यहाँ पे भी लिख देता जेड इज अ फंक्शन ऑफ टी, जी ऑफ टी, तो कुछ नहीं होता, एक लाइन और बढ़ जाती, प्लस डेबर यू अपॉन डेबर जेड इंटू डी जेड अपॉन डी टी। सेम यहाँ पे भी होता बेटे, अगर जेड डाल देता
और यहां भी लिख देता कि z इज अ फंक्शन ऑफ uv, तो यहां पर भी एक लाइन बढ़ जाती। ठीक है, डेबर जेड अपॉन डेबर यू, सॉरी डेबर जेड अपॉन डेबर जेड, ओहो जेड, जेड के साथ जेड नहीं डाल सकते बेटा, चलो मान लो आर डाल दिया। ठीक है, और यहां पे लिख दिया आर, एक्स वाई आर, तो डेबर जेड अपॉन डेबर आर। ठीक है, इंटू डेबर आर अपॉन डेबर यू, बस। अगर तो जेड जिस मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर मैं वेरिएबल्स बढ़ा दूं तो सेम पैटर्न पे आगे बढ़ जाएगा मामला मेरा। चलिए, अब हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, कुछ बातें डिस्कस करनी है आपसे, जो आपके दिमाग में डाउट आ सकता है, वही आ सकता है और आना चाहिए कायदे से, नहीं आया तो गलत बात है। आप ये कहोगे कि यहाँ पे आपने डी यू अपॉन डी टी लिखा, यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी टी लिखा, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी टी लिखा, यहाँ डेबर यू अपॉन डेबर एक्स। अगर पहले वाले को देखो तो एक दो तीन, तीन जगह पे मैंने डी वाई डी इस्तेमाल किया है और दो जगहों पे डेबर इस्तेमाल किया है। और दूसरे वाले को देखो तो मैंने हर जगह सिर्फ और सिर्फ डेबर इस्तेमाल किया है, दूसरे वाले में हर जगह सिर्फ डेबर ही इस्तेमाल किया है, ये देखो। ऐसा इसलिए बेटे, कारण क्या है, अगर आप पहले वाले पे ध्यान दें, पहले वाले में यू किसका फंक्शन है, एक्स और वाई का, तो यू जब भी डिफरेंशिएट होगा एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में तो डेबर लगेगा, क्योंकि डेबर का मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। डेबर स्टैंड करता है पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन, और डी स्टैंड करता है टोटल डिफरेंशिएशन के लिए। ठीक, तो यू एक्स और वाई का फंक्शन है, तो जब भी दो वेरिएबल होते हैं, एक से ज्यादा वेरिएबल हो जाता है तो डिफरेंशिएशन पार्शियल बन जाता है, इंडिपेंडेंट। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, क्योंकि डेबर इस बात को बता रहा है कि एक के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, और बाकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करने पड़ेंगे। और अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक है, जैसे एक्स इक्वल टू फाइव ऑफ टी लिखा मैंने, सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है, तो अब यहां पर आप किसी दूसरे, अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल और है ही नहीं, तो कांस्टेंट मतलब सिर्फ कांस्टेंट ही है, कोई वेरिएबल नहीं है। लेकिन डेबर का मतलब, जैसे आपने डेबर अपॉन डेबर एक्स लिखा, तो इसका मतलब वाई को आपको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, वाई आप पे एक प्रकार से कांस्टेंट की तरह समझ में आएगा। तो यहां पर देखो, यू एक्स वाई का फंक्शन है, एक्स टी का है, वाई टी का है, और निकाल तुम क्या रहे हो, यू का टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो फाइनली यू भी तो टी का ही फंक्शन बन गया। अगर एक्स और वाई की वैल्यू डाल दोगे तुम तो यू भी टी का फंक्शन बन जाएगा, तो सिंगल वेरिएबल हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक हो गया, तो डी यू अपॉन डी टी लिखा तुमने। इसी पैटर्न पे यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी टी लिखा, क्योंकि एक्स एक ही वेरिएबल, टी टी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डी वाई अपॉन डी टी लिखा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन डेबर जब यू डिफरेंशिएट हो रहा तो डेबर यू अपॉन डेबर एक्स, डेबर यू अपॉन डेबर वाई, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो डेबर लग, देखो रूल वही होंगे डिफरेंशिएशन के, लेकिन डेबर लिखने का मतलब एक्स के अलावा दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, वाई, यानी वाई कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैं समझा रहा हूं बेटे, न्यूमेरिकल्स में सब इस्तेमाल होंगी, जरूर पड़ेगी हमें न्यूमेरिकल्स में, तो बहुत ध्यान से समझना। सेम यहां पर क्या है, जेड एक्स वाई का फंक्शन है, यहां भी दो वेरिएबल है इंडिपेंडेंट, एक्स यूवी का फंक्शन है, यहां भी दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहां भी दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो फाइनली जेड भी दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन हुआ, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो गए। तो जेड का जो यू के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव तुमने लिखा डेबर जेड अपॉन डेबर, ऐसे डेबर जेड अपॉन डेबर भी। अब ये बात क्लियर हो गई कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है तो टोटल डेरिवेटिव यानी डी लगेगा, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा है तो पार्शियल। क्लियर, चलिए अब सीधे न्यूमेरिकल पे आते हैं। क्वेश्चन लिखिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड डी यू अपॉन डी टी एज अ टोटल डेरिवेटिव एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन if u is equal to x square plus y square plus z square and x equal to e की पावर 2t, y equal to e की पावर 2t cos 3t and z equal to e की पावर 2t sin 3t। यानी पहले मुझे टोटल डेरिवेटिव के फार्मूले से डी यू अपॉन डी टी निकालना है, फिर डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन करना, यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू यू यहाँ पे रख देनी है, और फिर अपना प्लस टू वाले मेथड से जो हमने पीछे पढ़ा था प्लस टू का मेथड, उसमें डी यू अपॉन डी टी निकाल देना है। तो सबसे पहले हम पार्शियल डेरिवेटिव टोटल डेरिवेटिव को कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, सोल्यूशन। देखो बेटे, यहां पे u क्या है, गिवन
u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। टाइम नहीं बर्बाद करते, आप लोग लिख देना बाद में एग्जाम में। पहले लिखा जाता है यू एक्स वाई जेड की वैल्यू। यू किसका किसका फंक्शन, एक्स वाई जेड का। एक्स किसका फंक्शन है, टी का। वाई टी का, जेड टी का। तो अल्टीमेटली यू किसका फंक्शन हो गया, टी का। तो नाउ डी यू अपॉन डी टी क्या बन जाएगा फार्मूला। जैसे भी पीछे बताया था, मैं हर क्वेश्चन में फार्मूला बनाना सिखाऊंगा ताकि फार्मूला बनाना आप अच्छे से सीख जाओ। डी यू अपॉन डी टी, यू किसका किसका फंक्शन है, एक्स वाई और जेड का। तो आप क्या लिखोगे, डेबर यू अपॉन डेबर एक्स, चूंकि तीन वेरिएबल का फंक्शन है ना। डेबर यू अपॉन डेबर वाई प्लस डेबर यू अपॉन डेबर जेड। अब किसके रेस्पेक्ट में यू डिफरेंशिएट हो रहा है, टी के रेस्पेक्ट में। इनटू एक्स, चूंकि अकेला टी का फंक्शन है तो डी एक्स लगा लोगे। डी एक्स अपॉन डी टी इंटू डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी जेड अपॉन डी टी। बस बेटे, अब आप यहां पे एक एक की वैल्यू रख दो। डेबर यू अपॉन डेबर एक्स, यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पर जेड स्क्वायर, तो डेबर यू अपॉन डेबर एक्स हो गया 2x। डी एक्स अपॉन डी टी, भाई वाई और जेड तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे ना, डेबर लगा हुआ है, तो बस सिर्फ एक्स को ही आपको डिफरेंशिएट करना है, वाई और जेड कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे। तो डेबर यू अपॉन डेबर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x। डी एक्स अपॉन डी टी, ई की पावर 2t है, तो 2 ई की पावर 2t dx अपॉन dt हो गया, प्लस डेबर यू अपॉन डेबर वाई, यू वाई के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करोगे पार्शियली, तो x और z कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे, क्या मिलेगा 2i। dy अपॉन dt, यहाँ पे दो फंक्शन है, एक और दो, तो एक बार फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट करो, तो 2 ई टू द पावर 2t, और 2 की डिफरेंशिएट करो 2 ई की पावर 2t cos 3t एज इट इज। ठीक, प्लस अब cos 3t की बारी आई, e की पावर 2t cos 3t का डिफरेंशिएशन -3 sin 3t, ब्रैकेट क्लोज, मिडिल ब्रैकेट बना दो चूंकि स्मॉल ब्रैकेट अंदर आ गया, प्लस डेबर यू अपॉन डेबर जेड, ये 2z आ जाएगा, 2z। डेबर जेड अपॉन डेबर टी, यानी ये रहा जेड। यहां पे भी फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगेगा, दो फंक्शन है टी के, तो पहला 2e की पावर 2t इंटू साइन 3t एज इट इज, प्लस 3e की पावर 2t, अब साइन 3t डिफरेंशिएट हो गया, बन गया cos 3t। बस अब आपका काम सिर्फ इनको एक्स और वाई की वैल्यू डाल देना, एक्स वाई जेड की, और सिंप्लीफाई करना है। तो हो गया 4, एक्स की जगह क्या लिखोगे, ई की पावर 2t इंटू ई की पावर 2t, प्लस मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 टू जा 4 ई की पावर 2t, और वाई की जगह लिख दिया आपने ई की पावर 2t cos 3t इंटू cos 3t, प्लस अब इसकी बारी आई 2i, तो -3 2 जा 6, तो -6 ई की पावर 2t, वाई की वैल्यू डाल दो ई की पावर 2t cos 3t इंटू साइन 3t, प्लस 2 2 जा 4 ई की पावर 2t, जेड की वैल्यू डाल दो बेटे ई की पावर 2t साइन 3t इंटू साइन 3t, 3 2 जा 6 प्लस 6 ई की पावर 2t, जेड की वैल्यू डाल दो ई की पावर 2t साइन 3t इंटू कॉस 3t, एक्स वाई जेड की वैल्यू डाल दी, मल्टीप्लाई कर दिया, सिंप्लीफाई करो, 4 ई की पावर 4t, प्लस ये बन गया 4, दूसरा टर्म ई की पावर 4t कॉस स्क्वायर 3t, तीसरा टर्म बन गया -6 ई की पावर 4t cos 3t साइन 3t, चौथा टर्म बन गया +4 ई की पावर 4t साइन स्क्वायर 3t, पांचवा टर्म बन गया +6 ई की पावर 4t साइन 3t cos 3t। ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो गया, और ये दोनों टर्म से 4 ई की पावर 4t बाहर आ जाएगा, सो इक्वल टू 4 ई की पावर 4t प्लस 4 ई टू द पावर 4t, ब्रैकेट में लिख दो cos स्क्वायर 3t प्लस साइन स्क्वायर 3t, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है,
तो 4e⁴ प्लस 4e⁴ सो इज इक्वल टू 8e⁴ du/dt। ठीक, ये आपका आंसर आ गया बाई टोटल डेरिवेटिव। ठीक है, अब बारी आई इसकी, क्या, वेरीफाई द रिजल्ट बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। कोई बात नहीं, वेरिफिकेशन पे आते हैं। वेरिफिकेशन, लिख दीजिए, इसमें आपको क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ x, y and z in u is equal to x square plus y square plus z square, we get, तो u क्या हो जाएगा आपका, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी e⁴ वाई स्क्वायर e⁴ cos स्क्वायर 3t, z स्क्वायर e⁴ साइन स्क्वायर 3t। कॉमन ले लो बेटे, e⁴ कॉमन ले लो तीनों से, पहले दो, लास्ट वाले दो से लो, e⁴ cos स्क्वायर 3t प्लस साइन स्क्वायर 3t, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सो इक्वल टू 2e⁴ बट डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन हो गया। डिफरेंशिएट इट या इंप्लाइज दैट लिख दो, इंप्लाइज दैट du/dt, बट डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो, 2 इंटू ई का डिफरेंशिएशन 4e⁴, सो दिस इक्वल टू 8e⁴, यही आया था, लिख देना हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, रिजल्ट वेरीफाइड। ठीक है, यानी हमारा रिजल्ट वेरीफाइड है। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल में चलते हैं। अगला न्यूमेरिकल, अब देखो इस न्यूमेरिकल में बेटे क्या कहा है, u इज इक्वल टू x log xy, x into log xy, where x³ plus y³ plus 3xy equal to 1, find du/dx। आपको u की वैल्यू दे दी और x और y का एक रिलेशन दे दिया। ये तो क्लियरली बता दिया कि u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और उसके बाद x और y का एक रिलेशन दे दिया कि x³ प्लस y³ प्लस 3xy इज -1 इक्वल टू 0, बट ये नहीं बताया कौन किसका फंक्शन है, और आपसे कह रहा है du/dx निकालो। तो बेटे ऐसे न्यूमेरिकल्स में आपको अपना दिमाग लगाना होता है। मैंने आपको जैसे पीछे बताया था, ठीक है, वो पीछे क्या बताया था आपको कि जो डिफरेंशिएट होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो यानी फाइनली यू एक्स का फंक्शन बना, तो बचा कौन सा वेरिएबल, वाई ही तो बचा, तो यानी वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। आगे बात सुनने, तो यहां पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये कह रहा है सोल्यूशन गिवन u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, एंड y इज अ फंक्शन ऑफ x। तभी तो भाई, जब तो फाइनली u किसका फंक्शन हो गया, x का, तभी तो तुम du/dx निकाल पाओगे। आई बात सुन में, तो कभी कभी न्यूमेरिकल्स ऐसे भी आते हैं जहां पे आपको खुद आइडेंटिफाई करना है। तो du/dx निकालने का मतलब ही हुआ कि u फाइनली x का फंक्शन हुआ, तो बीच में बचा था y, तो y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो जब आप इस रिलेशन को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। चलिए, सो अब लिख दिया है तो इसी बेस पे आगे बढ़ते हैं। आपको क्या निकालना है, du/dx, u किसका किसका फंक्शन है, x और y का, तो आपने लिखा ∂u/∂x प्लस ∂u/∂y। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x के रिस्पेक्ट में, तो इनटू यहां पे ∂x है तो ये कैंसिल हो जाएगा, dx/dx इनटू dy/dx, सो दिस इक्वल टू ∂u/∂x प्लस ∂u/∂y इंटू dy/dx। आपका फार्मूला बन के ये तैयार हो गया। ठीक, अब आप सबकी वैल्यूज डाल दो, ∂u/∂x, u क्या था, x log xy प्लस ∂u/∂y, u क्या था, x log xy। एक तो ये हो गया, इंटू dy/dx, dy/dx कैसे निकलेगा, वो आपको साइड में निकालना पड़ेगा।
कैसे निकालोगे साइड में, तो दिखा देता हूं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, कॉपी में दिखाना होगा -1 इक्वल टू 0 गिवन। ठीक, डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो। तो मैंने क्या बोला, ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x², वाई क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3y², लेकिन वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, तो dy/dx लग जाएगा, प्लस 3xy, 3x यहां पे दोनों डिफ्रेंशिएट होंगे 1 और 2, 3x इंटू dy/dx प्लस 3y, जब x डिफ्रेंशिएट होगा तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 इज इक्वल टू 0। यहां से आपको मिल जाएगा, 3 सारे कैंसिल हो गए, 3 3 3 3, तो क्या मिल जाएगा, dy/dx इंटू y² प्लस एक्स, और बाकी उधर ले जाओ, -x² प्लस वाई। सो दिस इंप्लाइज dy/dx इज इक्वल टू -x² प्लस वाई अपॉन y² प्लस एक्स। चलिए ये आ गया भाई वैल्यू। तो यहाँ पे अभी अभी तो dy/dx ही लिखो यार, हमने लिख के दिखा तो दिया है साइड में, सबसे लास्ट में इसको कॉपी करेंगे, है ना, अननेसेसरी क्यों हम अपना काम बढ़ाएं। चलिए यहाँ पे x log xy, तो यानी x भी डिफ्रेंशिएट होगा और log xy भी डिफ्रेंशिएट होगा, क्योंकि दोनों जगह x है, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन लग जाएगा। तो सबसे पहले x को डिफ्रेंशिएट किया तो log xy बचा, अब प्लस x log xy को डिफ्रेंशिएट किया तो log xy जो भी है रहने दो, x इंटू वाई, ठीक है, log x इंटू वाई ब्रैकेट के अंदर है बेटे। तो log क्या करता है, जो उसके साथ है उसको नीचे ले जाता है डिफ्रेंशिएशन में, अब इंटू फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तो एक्स वाई भी डिफ्रेंशिएट होगा एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन डेबर/डेबर एक्स वाई, तो वाई कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, ठीक, तो सिर्फ वाई बचेगा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा इंटू वाई, प्लस यहां पर एक्स किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, वाई के रेस्पेक्ट में, तो वाई कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, सिर्फ डिफ्रेंशिएट कौन होगा, log एक्स वाई, वाई के रेस्पेक्ट में, तो log ने क्या किया 1/xy कर दिया। अब एक्स वाई बचा, फंक्शन ऑफ फंक्शन है ना, तो एक्स वाई वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, ये लो एक्स कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो क्या बचेगा एक्स, तो यहां पे आ गया इंटू एक्स। ठीक, ठीक है, इंटू dy/dx, क्लियर। अरे यहाँ पे सॉरी y नहीं आएगा, x आएगा, मैंने गलत निकाल दिया, x लिखा जाएगा, ये x से बाहर आएगा x। ठीक, अब आखिरी लाइन पे मुझे dy/dx की वैल्यू डाल दूंगा, यहाँ तो ये दोनों कैंसिल हो गए, x से x, y से y कैंसिल हो गया, यहाँ कोई कैंसिल हो रहा है, x से x कैंसिल हो रहा है, बस x/y बचेगा, सो इज इक्वल टू 1 प्लस log xy प्लस x/y ब्रैकेट में dy/dx की वैल्यू -x² प्लस वाई अपॉन y² प्लस एक्स। और सिंप्लीफाई करना हो आपको, थोड़ा सा एक लाइन और सिंप्लीफाई कर देना, अगली लाइन पे माइनस को बाहर ले लेना, और नहीं चाहो तो यहीं पे रोक दो, आंसर आपकी चॉइस है। ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो यहां से माइनस हट के बाहर आ जाना, आंसर। चलिए अगला न्यूमेरिकल लिखते हैं, इसका हर न्यूमेरिकल अपने आप में। अगला न्यूमेरिकल देखो, ये कह रहा है u इज अ फंक्शन ऑफ r s एंड t, वेयर r की वैल्यू x बाई वाई, s की वैल्यू है y बाई जेड, t की वैल्यू है z बाई x। प्रूव दैट x डेबर अपॉन डेबर x प्लस y डेबर अपॉन डेबर y प्लस z डेबर अपॉन डेबर z इक्वल टू 0। तो बेसिकली अगर मैं कहूं यहाँ से z मिसिंग है, इसमें x मिसिंग है, इसमें y मिसिंग है, तो ये मैटर नहीं करता। बेसिकली आपको ये प्रॉब्लम बन गई, u इज अ फंक्शन ऑफ r s t, वेयर r s एंड t आर द फंक्शन ऑफ x y एंड z। आर भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है, वो अलग बात है, जेड की पावर 0 यहाँ पे कहीं मौजूद होगी। एस भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है, जहां पे एक्स की पावर 0 है। टी भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है, तभी तो आपका यू डेबर यू अपॉन डेबर एक्स, डेबर यू अपॉन डेबर वाई और डेबर यू अपॉन डेबर जेड आप निकाल रहे हो। ठीक, तो सबसे पहले आप फार्मूला बनाओगे। ठीक, सोल्यूशन गिवन u इज इक्वल टू एफ ऑफ आर एस टी। ठीक, एंड
आर इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, एस इक्वल टू वाई बाई जेड एंड टी इक्वल टू जेड बाई एक्स। सो एक एक करके निकालेंगे बेटे। डेबर यू अपॉन डेबर आर, सबसे पहले सॉरी डेबर एक्स। तो यू किसका किसका फंक्शन है? देखो मैंने कहा था ना फार्मूला याद नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने बीच में आर एस टी डाल दिया, एक्स वाई जेड लास्ट में डाल दिया। अब फार्मूला जो सिखाया था उसमें पता नहीं कौन वेरिएबल कहाँ इंटरमीडिएट था कि फाइनल वेरिएबल था। यहाँ पे आर एस टी को मैंने इंटरमीडिएट वेरिएबल बना दिया, एक्स वाई जेड को फाइनल वेरिएबल बना दिया। तो इसलिए फार्मूला बनाना सीखो। तो डेबर यू अपॉन डेबर एक्स, यू किसका किसका फंक्शन है? आर एस टी का ना। तो डेबर यू अपॉन डेबर आर प्लस डेबर यू अपॉन डेबर एस प्लस डेबर यू अपॉन डेबर टी। बस अब इंटू एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो ना, इंटू डेबर एक्स अपॉन डेबर टी इन सॉरी डेबर आर अपॉन डेबर एक्स, डेबर आर अपॉन डेबर एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, इंटू डेबर एस अपॉन डेबर एक्स इंटू डेबर टी अपॉन डेबर एक्स। बस बच्चों लिख दो डेबर यू अपॉन डेबर आर इंटू डेबर आर अपॉन डेबर एक्स। डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, अगर मैं तो चाह रहा था डायरेक्ट कर दूं, लेकिन पहला न्यूमेरिकल आपको समझाऊंगा। डेबर अपॉन डेबर एक्स, आर की वैल्यू डाल दो एक्स बाई वाई प्लस डेबर यू अपॉन डेबर एस इंटू डेबर एस अपॉन डेबर एक्स, एस की वैल्यू डाल दो वाई बाई जेड प्लस डेबर यू अपॉन डेबर टी इंटू डेबर अपॉन डेबर एक्स, टी की वैल्यू डाल दो जेड बाई एक्स। तो ऑब्वियसली बेटे इज इक्वल टू डेबर यू अपॉन डेबर एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई वाई, ये वाला डिफरेंशिएशन कर रहे हो आप, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो वाई कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो वाई एक प्रकार से आपका नंबर है, तो एक्स का डिफरेंशिएशन वन होगा। तो ये बन गया वन बाई वाई डेबर यू अपॉन डेबर आर, सॉरी डेबर यू अपॉन हाँ डेबर आर। ठीक, एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में किया तो वन बाई वाई आ गया, प्लस यहां पर देखो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वाई बाई जेड को। अरे क्या लिख दिया, डेबर एस का हंस बन गया। एक्चुअल बेटा मेरी हैबिट नहीं ना इतना डिटेल में ये लिखने की, ठीक है। चलो वाई बाई जेड को एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो वाई और जेड कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे, एक्स का कोई भी टर्म नहीं है, तो ये तो खत्म हो गया, प्लस जीरो प्लस डेबर यू अपॉन डेबर टी, ठीक है, डेबर यू अपॉन डेबर टी जेड बाई एक्स, तो जेड कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, डिनोमिनेटर में एक्स है तो वन बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, जेड एज इट इज। सो दिस इंप्लाइज आपको चाहिए क्या? एक्स डेबर यू अपॉन डेबर एक्स, है ना। सो दिस इंप्लाइज एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स डेबर यू अपॉन डेबर एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई वाई डेबर यू अपॉन डेबर आर माइनस जेड बाई एक्स डेबर यू अपॉन डेबर टी, और इसको डाल दो इक्वेशन नंबर वन। एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन। अब आते हैं डेबर यू अपॉन डेबर वाई के लिए, एंड डेबर यू अपॉन डेबर वाई की बारी आई। इसका फार्मूला बोलो, यू किसका किसका फंक्शन है? आर एस टी का। तो सबसे पहले आपने लिख दिया डेबर यू अपॉन डेबर आर, डेबर यू अपॉन डेबर एस, डेबर यू अपॉन डेबर टी। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो? वाई के, तो डेबर आर अपॉन डेबर वाई, डेबर एस अपॉन डेबर वाई, डेबर टी अपॉन डेबर वाई। सो इज इक्वल टू डेबर यू अपॉन डेबर आर इंटू डेबर अपॉन डेबर वाई एक्स बाई वाई प्लस डेबर यू अपॉन डेबर एस इंटू डेबर अपॉन डेबर वाई बाई जेड प्लस डेबर यू अपॉन डेबर टी इंटू डेबर अपॉन डेबर वाई जेड बाई एक्स। सो दिस इंप्लाइज डेबर यू अपॉन डेबर वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे? इज इक्वल टू डेबर यू अपॉन डेबर आर इंटू एक्स बाई वाई का, वाई के रिस्पेक्ट में एक्स कांस्टेंट, तो वन अपॉन वाई का माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर, तो माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर प्लस डेबर यू अपॉन डेबर एस। यहाँ पे एक्स ही नहीं है तो इसको खत्म करो, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। हाँ नहीं नहीं, यहाँ पे वाई है बेटे, डेबर अपॉन डेबर वाई, तो वाई कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो वन बाई जेड प्लस डेबर यू अपॉन डेबर टी
जेड अपॉन एक्स किसके रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, तो यानी इंटू 0, क्योंकि यहां पे वाई है ही नहीं अंदर। अब आपको क्या चाहिए था, वाई डेबर यू अपॉन डेबर वाई। सो दिस इंप्लाइज, मैं वाई डेबर यू अपॉन डेबर वाई लिख दूंगा, वाई डेबर यू अपॉन डेबर वाई इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो वाई से, माइनस एक्स अपॉन वाई, देखो कैंसिल होता नजर आ रहा है, डेबर यू अपॉन डेबर आर, और यहां पे प्लस वाई बाई जेड डेबर यू अपॉन डेबर एस, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब एंड डेबर यू अपॉन डेबर जेड निकाल लो, एंड डेबर यू अपॉन डेबर जेड क्या हो जाएगा, फार्मूला बनाओ, यू आर एस टी का फंक्शन है, प्लस डेबर यू अपॉन डेबर एस प्लस डेबर यू अपॉन डेबर टी, जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना, तो डेबर आर अपॉन डेबर जेड इंटू डेबर एस अपॉन डेबर जेड इंटू डेबर टी अपॉन डेबर जेड, सो इंप्लाइज दैट, ठीक है, या इक्वल टू लिख दो यहाँ पे इंप्लाइज क्यों लिख रहे हो, बार बार क्यों लिखो, सो इज इक्वल टू डेबर यू अपॉन डेबर आर की वैल्यू डालो, डेबर अपॉन डेबर जेड, आर की वैल्यू है एक्स बाई वाई, प्लस डेबर यू अपॉन डेबर एस इंटू डेबर अपॉन डेबर जेड, एस की वैल्यू डालो वाई बाई जेड, प्लस डेबर यू अपॉन डेबर टी इंटू डेबर अपॉन डेबर जेड, टी की वैल्यू डालो जेड बाई एक्स, सो दिस इंप्लाइज डेबर यू अपॉन डेबर जेड इक्वल टू, हाँ भाई, डेबर यू अपॉन डेबर आर इंटू एक्स बाई वाई किसके रेस्पेक्ट में, जेड, यानी है ही नहीं कुछ भी, जेड का कोई टर्म नहीं, इंटू 0, प्लस डेबर यू अपॉन डेबर एस इंटू वाई बाई जेड, जेड के रिस्पेक्ट में, तो वाई कांस्टेंट, तो माइनस वाई अपॉन जेड स्क्वायर, प्लस डेबर यू अपॉन डेबर जेड, जेड बाई एक्स जेड के रिस्पेक्ट में, एक्स कांस्टेंट 1 बाई एक्स, तुम्हें चाहिए क्या, जेड डेबर यू अपॉन डेबर एक्स, सो दिस इंप्लाइज जेड डेबर यू अपॉन डेबर जेड इज इक्वल टू, जेड से मल्टीप्लाई कर दो बेटे, तो माइनस वाई बाई जेड डेबर यू अपॉन डेबर एस प्लस जेड बाई एक्स डेबर यू अपॉन डेबर जेड। नंबर 3, आपको यही प्रूव करना है कि 1 2 3 को सम करो तो राइट हैंड पे 0 आ जाए। ध्यान से देखो बेटे, अगर आप ध्यान से नोटिस करो, एक्स अपॉन वाई डेबर यू अपॉन डेबर आर प्लस का, और एक्स अपॉन वाई डेबर यू अपॉन डेबर आर माइनस का, ठीक। अब दूसरा देखो, माइनस जेड अपॉन एक्स डेबर यू अपॉन डेबर टी माइनस का, और जेड अपॉन एक्स डेबर यू अपॉन डेबर टी होगा, सॉरी डेबर टी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, डेबर यू अपॉन डेबर टी, यहाँ पे मैंने जेड की टी की बजाय जेड लिख दिया, ठीक है, माइन डेबर यू अपॉन डेबर टी प्लस का, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है बेटे, बाई मिस्टेक मैंने यहाँ पे डेबर यू अपॉन डेबर टी था, यहाँ पे डेबर यू अपॉन डेबर जेड गलती से लिख दिया था, तो टी यहां भी रहेगा, टी यहां भी रहेगा, तो टी यहां भी रहेगा, ठीक। अब कौन बचा, ये बचा, ठीक है। अब इसको देखो, वाई अपॉन जेड डेबर यू अपॉन डेबर एस प्लस का, वाई अपॉन जेड डेबर यू अपॉन डेबर एस माइनस, यानी ये सारे प्लस माइनस हैं एक साइड में, लिख दीजिए एडिंग 1 2 एंड 3, एडिंग 1 2 एंड 3 वी गेट एक्स डेबर यू अपॉन डेबर एक्स प्लस वाई डेबर यू अपॉन डेबर वाई प्लस जेड डेबर यू अपॉन डेबर जेड इक्वल्स टू 0, हैंस प्रूव्ड। चलिए अगले न्यूमेरिकल में चलते हैं। अब बेटे इस न्यूमेरिकल को देखो, इफ यू इज इक्वल टू एफ ऑफ 2x माइनस 3y कॉमा 3y माइनस 4z कॉमा 4z माइनस 2x, prove that 1 by 2 deber u upon deber x plus 1 by 3 deber u upon deber y plus 1 by 4 deber u upon deber z equals to 0। अब आपको चेन डेबर यू अपॉन डेबर एक्स डेबर यू अपॉन डेबर वाई डेबर यू अपॉन डेबर जेड निकालना है, लेकिन चेन रूल लगाओगे कैसे आप, समस्या तो यहाँ पे आ गई ना, कि अभी तक तो आप पिछले न्यूमेरिकल पे अगर ध्यान दे तो देखो कैसा था, कहाँ गया,
ये नहीं था 3 4, हाँ ये देखो, u इज अ फंक्शन ऑफ आर एस टी, आर की वैल्यू एक्स वाई जेड में थी, एस की वैल्यू थी, टी की वैल्यू थी। तो बेटे सेम इसी पैटर्न का न्यूमेरिकल है, बस इसने क्या किया, जानबूझकर यहां पर आर एस टी ना देकर सीधे आर एस टी की वैल्यू दे दी। तो आप ऐसे न्यूमेरिकल्स में क्या करोगे भाई, आपको एक इंटरमीडिएट वेरिएबल चाहिए, तो आप क्या करोगे, लेट आर इज इक्वल टू 2x - 3y, एस इक्वल टू 3y - 4z, टी इज इक्वल टू 4z - 2x। ठीक है, हेंस यू आपका क्या फंक्शन बन गया, यू इज अ फंक्शन ऑफ आर एस टी, वेयर आर आपके किसके फंक्शन बन गए, एक्स वाई जेड, एस बन गया। अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझा रहा हूं, एस भी एक्स वाई जेड का फंक्शन बन गया और टी भी एक्स वाई जेड का फंक्शन बन गया। तो अब आपका चेन रूल लग जाएगा। इतने सारे न्यूमेरिकल करके तुमने इतना तो ध्यान दे लिया होगा कि ये जो इंटरमीडिएट वेरिएबल है आर एस टी, इनका एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन चाहिए। तो अभी तक मैंने क्या किया था, अभी तक बीच में निकाल रहा था, अब मैं सीधे शुरुआत में निकालूंगा नाउ, ताकि हमें सीधे डेबर यू अपॉन डेबर एक्स, डेबर यू अपॉन डेबर वाई की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, नाउ डेबर आर अपॉन डेबर एक्स, टू, आर को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, आर को वाई के रिस्पेक्ट में किया, तो ये देखो आर की वैल्यू -3, आर को जेड के रिस्पेक्ट में किया तो 0। ठीक, अब आते हैं एस में, डेबर एस अपॉन डेबर एक्स 0, क्योंकि एस में एक्स है नहीं राइट हैंड में, डेबर एस अपॉन डेबर वाई 3, डेबर एस अपॉन डेबर जेड -4। ठीक, ऐसे निकाल लो, एंड डेबर टी अपॉन डेबर एक्स -2, डेबर टी अपॉन डेबर वाई 0, डेबर टी अपॉन डेबर जेड 4। बस, ठीक है, क्लियर। यहां पे इसको 1 डाल दो। नाउ अब आपको क्या क्या चाहिए, डेबर यू अपॉन डेबर एक्स, तो डेबर यू अपॉन डेबर एक्स, यू किसका किसका फंक्शन आपने बनाया, आर एस टी का, तो डेबर यू अपॉन डेबर आर प्लस डेबर यू अपॉन डेबर एस प्लस डेबर यू अपॉन डेबर टी इंटू डेबर आर अपॉन डेबर एक्स इंटू डेबर एस अपॉन डेबर एक्स इंटू डेबर टी अपॉन डेबर एक्स। सो दिस इंप्लाइज, अब ये फायदा मिला मुझे ना डायरेक्ट आर एस टी का निकालने से, पीछे तो चूंकि समझाना था, अब तक आप लोग समझ चुके होंगे कि ये जो इंटरमीडिएट वेरिएबल है ये फाइनल वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होते ही होते हैं। ठीक, तो आपका हो गया डेबर यू अपॉन डेबर एक्स आपका बन जाएगा, आगे वैल्यू डालो, डेबर आर अपॉन, पहले सब डेबर आर अपॉन डेबर एक्स, डेबर एस अपॉन डेबर एक्स, डेबर टी अपॉन डेबर एक्स, 2 0 -2, तो हो गया 2 डेबर यू अपॉन डेबर आर प्लस 0 -2 डेबर यू अपॉन डेबर टी। एक बार में देख लिया हमने सबको, है ना, नंबर 1। एंड अब डेबर यू अपॉन डेबर वाई का फार्मूला बना दो, क्या बन जाएगा, डेबर यू अपॉन डेबर आर इंटू डेबर आर अपॉन डेबर वाई प्लस डेबर यू अपॉन डेबर एस इंटू डेबर एस अपॉन डेबर वाई प्लस डेबर यू अपॉन डेबर टी इंटू डेबर टी अपॉन डेबर वाई। अब बेटा टी का एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट, टी का आर का वाई के रेस्पेक्ट में, एस का वाई के रेस्पेक्ट में, और टी का ये -3 3 0, ये है -3 3 0। सो दिस इंप्लाइज डेबर यू अपॉन डेबर वाई इक्वल टू, क्या हमने देखा, -3 3 0, तो -3 डेबर यू अपॉन डेबर आर प्लस 3 डेबर यू अपॉन डेबर एस प्लस 0, इक्वेशन नंबर 2। अब आ रही आई डेबर यू अपॉन डेबर जेड की, एंड डेबर यू अपॉन डेबर जेड इक्वल टू वही अपना फार्मूला, डेबर यू अपॉन डेबर आर इंटू डेबर आर अपॉन डेबर जेड प्लस डेबर यू अपॉन डेबर एस इंटू डेबर एस अपॉन डेबर जेड प्लस डेबर यू अपॉन डेबर टी इंटू डेबर टी अपॉन डेबर जेड। बस, अब आपको किसकी किसकी वैल्यू चाहिए, आर एस टी की किसके रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में, 0 -4 +4। सो दिस इंप्लाइज डेबर यू अपॉन डेबर जेड 0 -4 डेबर यू अपॉन डेबर एस प्लस 4
प्लस 4 डेबर यू अपॉन डेबर टी, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए बच्चों, यहां पे जो प्रूफ करना है। सो 1/2 डेबर यू अपॉन डेबर एक्स प्लस 1/3 डेबर यू अपॉन डेबर वाई प्लस 1/4 डेबर यू अपॉन डेबर जेड। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड किया तो 1/2 डेबर यू अपॉन डेबर एक्स। तो यहाँ पे 2 हर टर्म में 2 है, यहाँ हर टर्म में 3 है, यहाँ हर टर्म में 4 है, यानी ये कांस्टेंट अब आपको नहीं लिखने हैं। तो डेबर यू अपॉन डेबर आर माइनस डेबर यू अपॉन डेबर टी प्लस, सॉरी, फिर माइनस डेबर यू अपॉन डेबर आर प्लस डेबर यू अपॉन डेबर एस माइनस डेबर यू अपॉन डेबर एस प्लस डेबर यू अपॉन डेबर टी। 1 को 2 से डिवाइड किया तो 2 गायब हो गया, 2 को 3 से डिवाइड किया तो 3 गायब हो गया, 3 को 4 से डिवाइड किया तो 4 गायब। डेबर यू अपॉन डेबर आर ये इससे कैंसिल, डेबर यू अपॉन डेबर टी माइनस का, डेबर यू अपॉन डेबर टी प्लस का, माइनस का प्लस का इक्वल टू 0, हैंस प्रूफ्ड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अब थोड़े अगले न्यूमेरिकल पे चलते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक फार्मूला है बेटे ये। अब चूंकि एक न्यूमेरिकल इसी फार्मूले पे बेस्ड है तो पहले मैं इस फार्मूले को आपको समझा रहा हूं। इफ, ये फार्मूला स्टैंडर्ड फार्मूला है, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 देन फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। ये बेसिकली अभी अब मैंने आप एक पिछला न्यूमेरिकल किया था जिसमें एक्स और वाई का रिलेशन लिया था और आपको बताया था कि वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, है ना, और डी वाई अपॉन डी एक्स निकाला था उस पूरे रिलेशन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके। चाहते तो हम इस फार्मूले की हेल्प से निकाल सकते थे। ठीक है, तो ये फार्मूला देख लीजिए। आपको क्या है इसमें सोल्यूशन में आप आए, क्या दिया है, लेट आप लेट कर लो u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, वेयर आपको क्या निकालना, dy अपॉन dx, तो दैट मीन्स y इज ए फंक्शन ऑफ x। और साथ में आपको क्या हो जाएगा, u जीरो, u की वैल्यू एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या है, जीरो, तो बाद में जीरो रख देंगे हम इसको। तो ये आपका कंपोजिट फंक्शन बन गया, आपने u को माना एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है, वेयर y इज ए फंक्शन ऑफ x, क्योंकि आप dy अपॉन dx निकाल रहे हो। सो du अपॉन dx क्या बन जाएगा, चेन रूल से, डेबर यू अपॉन डेबर एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस डेबर यू अपॉन डेबर वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, u को रिप्लेस कर देंगे राइट हैंड पे f से। आगे बात समझ में, भाई बच्चा डेबर यू अपॉन डेबर एक्स लिखू चाहे डेबर एफ अपॉन डेबर एक्स लिखू, बात एक ही है। क्लियर। बट u इज बट u इज इक्वल टू क्या है, 0। सो डी यू अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, 0, हैंस इसको 1 डाल दो, बाई 1, 0 इक्वल टू डेबर एफ अपॉन डेबर एक्स, और dx अपॉन dx 1 होता है, प्लस डेबर एफ अपॉन डेबर वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। सो दिस इंप्लाइज डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू आई, ये फार्मूला होता है अगर एक्स वाई का कोई रिलेशन दिया हुआ है, माइनस डेबर एफ अपॉन डेबर एक्स अपॉन डेबर एफ अपॉन डेबर वाई। चाहो तो आप इस फार्मूले से भी निकाल सकते हो डी वाई अपॉन डी एक्स, अगर आपको एक्स वाई का कोई रिलेशन दिया हुआ है, उस रिलेशन को एफ मान लेना। ठीक है, क्लियर। अब एक बड़ी नॉन मैथमेटिकल बात कर रहा हूं इस फार्मूले को याद करने के लिए। अगर मैं इस फार्मूले पे ध्यान से देखूं, नॉन मैथमेटिकल बात है बेटे, बस सिर्फ याद करने का तरीका बता रहा हूं, माइनस डेबर एफ अपॉन डेबर एक्स अपॉन डेबर एफ अपॉन डेबर वाई। देखो डेबर एफ से डेबर एफ कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, बस एक माइनस आ जाएगा, माइनस डेबर वाई अपॉन डेबर एक्स। आगे बात समझ, तो जब ये फार्मूला बनाना तो याद रखना माइनस साइन लगाना है, और जो नीचे रहेगा डेबर एक्स वो एफ के साथ ऊपर रहेगा, और जो ऊपर रहना डेबर वाई वो एफ के साथ नीचे रहेगा। तो एक नॉन मैथमेटिकल बात है। ठीक है, चलिए अब इसी के बेस पे हम अगला न्यूमेरिकल जिसके लिए हमें ये जरूरत थी फार्मूले की, उस न्यूमेरिकल को करते हैं। क्वेश्चन है आपका, इफ phi of x y z equals to 0, show that
show that debar y upon debar x, sorry, debar z x into debar z upon debar x, y into debar x upon debar y, z इज इक्वल टू -1। यहां पर आपको एक रिलेशन दे दिया एक्स वाई जेड का, कि बोला फाइव ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 है। और ध्यान से देखो, यहाँ पे डेबर वाई अपॉन डेबर जेड भी निकाल रहा है, डेबर जेड अपॉन डेबर एक्स भी निकाल रहा है, डेबर एक्स अपॉन डेबर वाई भी निकाल रहा है, और साथ में सफिक्स में कोई वेरिएबल दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप इनकी मीनिंग जानो बेटे, इनकी मीनिंग क्या है। तो पहले मैं एक ही टर्म की मीनिंग समझाऊंगा, बाकी अपने आप तुम समझ जाओगे। डेबर वाई अपॉन डेबर जेड एक्स, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेटे, ये कह रहा है कि y इज अ फंक्शन ऑफ जेड एंड एक्स। आगे बात सुन में, चूंकि y डिफरेंशिएट हो रहा है तो y डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है? जेड के रेस्पेक्ट में, तो जेड इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। और सफिक्स में x लिखा हुआ है। तो सफिक्स के x का मतलब क्या होता है कि जब आप जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे। एंड वी डिफरेंशिएट y partially with respect to z, treat x as a constant। इसका मतलब ये हुआ बेटे कि जो सफिक्स में है, तो दोनों तरफ से आप समझ सकते हो। सफिक्स का मतलब आपको y को z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x को कांस्टेंट ट्रीट करना है। उल्टा समझना चाहो उल्टा समझ लो, कि y को x z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। तो दैट मींस y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड z। सीधा समझना हो तो ऐसे समझो कि y जेड एक्स का फंक्शन है, जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, एक्स को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। अब यहां पर इसको देखो जरा, सेकंड नंबर को, ये क्या बता रहा है? जेड इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव चाहिए और वाई को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। यहां पर इसका मतलब क्या हुआ? एक्स इज अ फंक्शन ऑफ वाई एंड जेड। एक्स वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, जेड कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है। यानी इसी रिलेशन में आपको तीन अलग अलग डेरिवेटिव चाहिए और तीनों के कॉन्सेप्ट अलग हैं, तीनों की सोच अलग है। पहला कह रहा है कि y इज ए फंक्शन ऑफ जेड एंड एक्स, दूसरा कह रहा है जेड इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, तीसरा कह रहा है एक्स इज ए फंक्शन ऑफ वाई एंड जेड। तो तीन डिफरेंट तरीके से फार्मूले बनेंगे। सो डेबर वाई अपॉन डेबर जेड एक्स का फार्मूला क्या बन जाएगा? मैंने बताया था नॉन मैथमेटिकल बात है, -फाई है ना, तो डेबर फाई जेड नीचे चाहिए अपॉन डेबर जेड। ऊपर कौन चाहिए आपको? ऊपर चाहिए वाई, तो माइनस यहां लगा दिया, डेबर फाई अपॉन डेबर वाई। अब देखो डेबर फाई कैंसिल, तो डेबर वाई ऊपर चला जाएगा। सिमिलरली, अब हर चीज को लिखने की जरूरत नहीं है, पहले वाले को हमने लिख दिया। सिमिलरली अब बात आई डेबर जेड अपॉन डेबर एक्स के फार्मूले की। तो डेबर जेड अपॉन डेबर एक्स वाई, तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा? माइनस डेबर फाई अपॉन एक्स नीचे चाहिए तो डेबर एक्स, जेड ऊपर चाहिए तो डेबर फाई अपॉन डेबर जेड। एंड तीसरा क्या है? डेबर एक्स अपॉन डेबर वाई, डेबर एक्स अपॉन डेबर वाई ट्रीटिंग जेड एज अ कांस्टेंट इज इक्वल टू माइनस, अब वाई नीचे चाहिए ना, तो डेबर फाई अपॉन डेबर वाई ऊपर, और एक्स ऊपर चाहिए तो डेबर फाई अपॉन डेबर एक्स नीचे। ठीक, इसको डालो 1, इसको डालो 2, इसको डालो 3। इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2 इंटू इक्वेशन 3 gives डेबर वाई अपॉन डेबर जेड सफिक्स में x इंटू डेबर जेड अपॉन डेबर एक्स सफिक्स में y इंटू डेबर एक्स अपॉन डेबर वाई सफिक्स में z इक्वल टू माइनस, पहला वाला लिखो डेबर फाई अपॉन डेबर जेड अपॉन डेबर फाई अपॉन डेबर वाई, दूसरा वाला लिखो माइनस डेबर फाई अपॉन डेबर एक्स अपॉन डेबर फाई अपॉन डेबर जेड, तीसरा वाला लिखो माइनस डेबर फाई अपॉन डेबर वाई अपॉन डेबर फाई अपॉन डेबर एक्स। अब देखो बेटा क्या आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं
डेबर फाइव अपॉन डेबर जेड न्यूमेरेटर में, ये रहा डिनोमिनेटर में, कैंसिल आउट। ठीक। दूसरे नंबर पे क्या आएगा, डेबर फाइव अपॉन डेबर एक्स न्यूमेरेटर में, डेबर फाइव अपॉन डेबर एक्स डिनोमिनेटर में। तीसरे नंबर में क्या आएगा, डेबर फाइव अपॉन डेबर वाई न्यूमेरेटर में, डेबर फाइव अपॉन डेबर वाई डिनोमिनेटर। सारे कैंसिल, तीन माइनस है, सो इक्वल टू -1, हेंस प्रूव्ड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल में चलते हैं। यू इज ए फंक्शन ऑफ आर, यू सिर्फ आर का फंक्शन है, जहां पे आर एक्स वाई जेड का फंक्शन है, तो आपको ये प्रूव करना है डेबर टू यू अपॉन डेबर एक्स टू, डेबर टू यू अपॉन डेबर वाई टू, डेबर टू यू अपॉन डेबर जेड टू का तीनों का सम, डेबर टू यू अपॉन डेबर आर टू प्लस टू अपॉन आर डेबर यू अपॉन डेबर आर। तो यहाँ पर कंपोजिट फंक्शन हो गया यू एक्स वाई जेड का, लेकिन यू सिर्फ अकेला आर का फंक्शन है। कोई बात, फार्मूला बनाओ, u इज इक्वल टू एफ ऑफ आर एंड आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। नंबर वन, इसको डाल दो। हमको पता है, मैंने बताया था आर इंटरमीडिएट वेरिएबल है, इसका एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन चाहिए ही होगा, तो चाहे साइड में लिख दो यहाँ पे। ठीक है, डिफरेंशिएट वन partially with respect to x, we get 2r into डेबर r upon डेबर x is equal to 2x। y और z कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे, इंप्लाइज दैट डेबर r upon डेबर x क्या हो जाएगा बेटे, x बाई आर। सिमिलरली जब y के रिस्पेक्ट में करोगे, सिमिलरली डेबर r upon डेबर y क्या हो जाएगा, y बाई आर, क्योंकि r x y z का फंक्शन है। ठीक है, एंड डेबर r upon डेबर z क्या हो जाएगा, जेड बाई आर। निकाल के रख लो, चाहे यहीं पे, यहां पे लिख लेना, चाहे साइड में लाइन खींच के लिख देना। ठीक है, अब चलिए, जरूरत पड़नी है हमको इसकी, अब हम आते हैं चेन रूल पे। सो दिस इंप्लाइज डेबर यू अपॉन डेबर आर। सिंपल सी ही बात है बेटे, डेबर यू अपॉन डेबर एक्स, यू एक ही वेरिएबल का फंक्शन है, तो बस सिर्फ आप लिखोगे डेबर यू अपॉन डेबर आर इंटू डेबर आर अपॉन डेबर एक्स, बस बात ही खत्म हो गई। सो दिस इक्वल टू डेबर आर अपॉन डेबर एक्स क्या है, एक्स बाई आर, यहां से। सो दिस इक्वल टू एक्स बाई आर डेबर यू अपॉन डेबर आर। ठीक, नाउ दिस इंप्लाइज डेबर टू यू अपॉन डेबर एक्स टू। अगेन डिफरेंशिएट कर दिया हमने इसको एक्स के रिस्पेक्ट में, तो अब यहाँ पे तीन फंक्शन है बेटे, एक एक्स, अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये हो गया एक्स इंटू वन अपॉन आर इंटू डेबर यू अपॉन डेबर आर। तीन फंक्शन है और तीनों ही एक्स हैं, क्योंकि आर के अंदर एक्स छिपा हुआ है, डेबर यू अपॉन डेबर आर के अंदर भी एक्स छिपा हुआ है। हकीकत में एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है, तीनों ही छिपे हुए हैं आर के अंदर और डेबर यू अपॉन डेबर आर के अंदर। ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, पहले फर्स्ट फंक्शन आपने डिफरेंशिएट किया एक्स को, तो वन अपॉन आर इंटू डेबर यू अपॉन डेबर आर, प्लस अब आपने एक्स को रो का सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएट किया, तो क्या हो गया, -1 अपॉन आर स्क्वायर, वन अपॉन आर का -1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू डेबर आर अपॉन डेबर एक्स। फिर अब आप पहले और दूसरे को रोक लिया, एक्स इंटू वन अपॉन आर को, तीसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करना है ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा लिख के दिखा दूं कहो तो, वन अपॉन डेबर एक्स की बजाय आप लिखोगे डेबर आर, डेबर यू अपॉन डेबर आर इंटू डेबर आर अपॉन डेबर एक्स। उसका कारण है ना बेटे, डेबर यू अपॉन डेबर आर, अगर यू आर का फंक्शन है, तो डेबर यू अपॉन डेबर आर भी तो आर का फंक्शन हुआ, मतलब आर का भी है, उसके अंदर एक्स वाई जेड भी है। तो जब ये चेन रूल इस पे लगेगा, जब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने बैठे, डेबर टू यू अपॉन डेबर एक्स टू, तो बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जब इसकी बारी आई, तो आपने लिख दिया, ये डायरेक्टली तो एक्स के रिस्पेक्ट में होगा नहीं, तो यहाँ पे चेन रूल लग गया, डेबर अपॉन डेबर आर इंटू डेबर यू अपॉन डेबर आर इंटू डेबर आर। तो अब ये बन गया तुम्हारा वन अपॉन आर डेबर यू अपॉन डेबर आर, यहां पे माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर डेबर आर अपॉन डेबर एक्स की वैल्यू डाल दो, डेबर आर अपॉन डेबर एक्स की वैल्यू डाल दो, कितनी है, एक्स बाई आर प्लस एक्स बाई आर इंटू डेबर आर अपॉन डेबर एक्स की वैल्यू डाल दो, एक्स बाई आर इंटू डेबर टू यू अपॉन डेबर आर टू। तो डेबर आर बाई डेबर एक्स की वैल्यू भी एक्स बाई आर है ना, तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो गया, और ये एक्स बाई आर मैंने हटा दिया। ठीक है, इंटू डेबर टू यू अपॉन डेबर आर टू। बस बेटे,
अब आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। अगर आप ध्यान से देखें, यहां पर सिमेट्री है आर की वैल्यू में। एक्स वाई जेड, एक्स की जगह वाई रख दो, वाई की जगह जेड रख दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ना। ऐसे ही एक्स की जगह जेड रख दो, जेड की जगह एक्स रख दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ना। आपस में इन तीनों को इंटरचेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो आप लिख दोगे सिंस देयर इज ए सिमेट्री, सिंस देयर इज अ सिमेट्री, हेंस, डायरेक्ट आप निकालोगे डेबर टू यू अपॉन डेबर वाई टू। जब निकालोगे तो बस एक्स को रिप्लेस कर दोगे वाई से, वन अपॉन आर डेबर यू अपॉन डेबर आर माइनस, अच्छा ये वाई स्क्वायर बन जाएगा। चलो, मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं किया बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब करना था। चलो अब इसी पैटर्न पे लिख देते हैं, वाई अपॉन आर स्क्वायर, वाई बाई आर, एक लाइन आगे बढ़ानी ही थी, बाद में आगे बढ़ा देंगे, वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर डेबर टू यू अपॉन डेबर आर टू। ठीक, एक्स की जगह वाई लिख दिया, एंड डेबर टू यू अपॉन डेबर जेड टू लिख दो, सेम वन बाई आर डेबर यू अपॉन डेबर आर। अब यहाँ पे जेड लिख दो, जहां जहां वाई दिख रहा है, वाई अप जेड अपॉन आर स्क्वायर जेड बाई आर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर डेबर टू यू अपॉन डेबर आर टू। इसको डाल दो बेटे टू, इसको डाल दो थ्री, इसको डाल दो फोर, तीनों को ऐड कर दो। तो ध्यान से देखो, तीनों को ऐड करने में मैं वन अपॉन आर डेबर यू अपॉन डेबर आर यहाँ, वन अपॉन डेबर यू अपॉन डेबर आर यहाँ, वन अपॉन आर डेबर यू अपॉन डेबर आर यहाँ। तो लिखिए एडिंग वन टू एंड थ्री, एडिंग वन टू एंड थ्री, we get deber 2u upon deber x2 plus deber 2u upon deber y2 plus deber 2u upon deber z2 is equal to 3 upon r deber u upon deber r। चलिए पहली बात हमने देख ली। इधर आ जाओ यार, दूसरे टर्म देखो, माइनस, ये अब एक्स स्क्वायर कर रहा हूं, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब माइनस वाई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब माइनस जेड स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। ठीक, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तीनों ऐड होके अपॉन आर क्यूब। ठीक, साथ में कुछ है क्या यार? कुछ तो होना चाहिए था, ये कहाँ गड़बड़ कर दिया मैंने? चेक करने दो। यहाँ पे एक्स बाई आर स्क्वायर डेबर आर अपॉन डेबर एक्स। ओ हो। देखो पहले एक्स डिफ्रेंशिएट किया, चेक करने दो कहीं मिस्टेक हुई बेटे। एक्स डिफ्रेंशिएट किया वन बाई आर डेबर यू अपॉन डेबर आर प्लस, हाँ यहाँ पे बेटे देखो आर का डिफरेंशिएशन माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर डेबर आर अपॉन डेबर एक्स था, लेकिन डेबर यू अपॉन डेबर आर जो थर्ड फंक्शन था इसको मैंने छोड़ दिया लिखने से, तो डेबर यू अपॉन डेबर आर ये रह गया लिखने से, डेबर यू अपॉन डेबर आर। ये फायदा होता है बेटा, प्रूफ जब दिया होता है पकड़ में आ जाती चीजें। ये लिखना भूल गए थे हम, थर्ड फंक्शन है ना डेबर यू अपॉन डेबर आर। ठीक, अब ठीक है, इंटू डेबर यू अपॉन डेबर आर। अब आते हैं पीछे तीसरे टर्म में। तीसरा टर्म क्या है आपका? एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर डेबर टू यू अपॉन डेबर आर टू, वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर डेबर टू यू अपॉन आर टू, जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर डेबर टू यू अपॉन आर टू। ठीक है, अब ये तीनों ऐड हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा? प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर डेबर टू यू अपॉन डेबर आर टू। बस बच्चों सिंप्लीफाई कर दो, थ्री अपॉन आर डेबर यू अपॉन डेबर आर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब डेबर यू अपॉन डेबर आर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर डेबर टू यू अपॉन डेबर आर टू। ये कैंसिल हो गया, ये आर स्क्वायर से आर कैंसिल हो गया, थ्री अपॉन आर माइनस वन अपॉन आर इक्वल टू टू अपॉन आर डेबर यू अपॉन डेबर आर प्लस
डे बार टू यू अपॉन डे बार आर टू, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है। अब यहां पे ध्यान देना, यहाँ पे ये वाला जो अलग से लिखा है ना, जान तो क्या हुआ था, अगर मैं ये बस डे बार यू अपॉन डे बार आर लिखना भूल गया था मैं, एक्स लिखा, 1/r को डिफरेंशिएट कर दिया एक्स के रिस्पेक्ट में, बट डे बार यू अपॉन डे बार आर लिखना भूल गया था। ठीक है, तीसरा फंक्शन। तो यहाँ पे तीन टर्म थे ना, 1 2 3। ठीक, चलिए अब सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन, इफ, ये क्वेश्चन था हमारा x इक्वल टू e टू द पावर r cos थीटा एंड y इक्वल टू e टू द पावर r sin थीटा, show that डे बार टू यू अपॉन डे बार x2 प्लस डे बार टू यू अपॉन डे बार y2 इज इक्वल टू e टू द पावर -2r डे बार टू यू अपॉन डे बार r2 प्लस डे बार टू यू अपॉन डे बार थीटा 2। अब यहां पे बेटे सिर्फ आपको ये चीज दी गई है क्वेश्चन में कि एक्स आर थीटा का फंक्शन है, वाई आर थीटा का फंक्शन है, और प्रूफ ये करना है। इसे जानबूझ के यूं नहीं दिया बेटे, उसका कारण है। अगर कोई स्टूडेंट लेफ्ट हैंड से राइट हैंड जाना चाहता है, अगर मान लीजिए आप लेफ्ट हैंड से राइट हैंड प्रूफ करना चाहते हैं, तो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा पहले, यानी लेफ्ट हैंड से राइट हैंड जाना है तो इधर रहा u, ठीक, और इधर रहा एक्स वाई। तो अगर u को आप एक्स वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो यानी आपका u होगा आर थीटा का फंक्शन और आर थीटा होंगे एक्स और वाई के फंक्शन। तभी चेन रूल लग के u एक्स वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। तो आप मानोगे u को आर थीटा का फंक्शन, और यहां पर इन दोनों रिलेशन की हेल्प से r को एक्स वाई के टर्म में लिखोगे, ठीक है, और थीटा को एक्स वाई के टर्म में लिखोगे। एक तो ये रास्ता है तुम्हारे पास। दूसरा स्टूडेंट क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि मैं भाई यहां पर अब कोई चेंज जो दिया है वही लेके चलूंगा, कि एक्स आर थीटा का फंक्शन है, वाई आर थीटा का फंक्शन है। तो वो क्या करेगा स्टूडेंट, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर आएगा। तो राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर आने का मतलब क्या हुआ, यू जो तुम्हारा वो फाइनली आर और थीटा का फंक्शन है। तो बीच में क्या आया, एक्स वाई इंटरमीडिएट वेरिएबल बन गया, यानी यू तुम्हारा एक्स वाई का फंक्शन और एक्स और वाई तुम्हारे आर थीटा के फंक्शन। तो फाइनली यू आर थीटा का फंक्शन हो गया। वो कह रहा मैं राइट हैंड से लेफ्ट हैंड आऊंगा, चेन रूल बनाने में मैं राइट हैंड का चेन रूल बनाऊंगा, इसी वजह से यहाँ पे यू के बारे में कुछ नहीं कहा। तो आई थिंक वही ज्यादा बेस्ट है, जो हम और कोई भी काम यहाँ पे एक्स्ट्रा ना करें। आप कर दोगे लेट यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, वेयर एक्स इज अ फंक्शन ऑफ आर थीटा एंड y इज अ फंक्शन ऑफ आर थीटा। तो अब मैं निकालूंगा डे बाय टू यू अपॉन डे बाय आर टू और डे बाय टू यू अपॉन डे बाय थीटा 2। आगे बात समझ में, वही मैंने बताया एक्स वाई इंटरमीडिएट वेरिएबल है, तो इनका आर और थीटा के रिस्पेक्ट मुझे डेरिवेटिव चाहिए, पहले से निकाल के रख लो। एक्स इक्वल टू ई टू द पावर आर कॉस थीटा इंप्लाइज डे बाय एक्स अपॉन डे बाय आर इज इक्वल टू ई टू द पावर आर कॉस थीटा, यानी इज इक्वल टू एक्स एज इट इज, ठीक, डे बार वाई अपॉन डे बार आर ई टू द पावर आर कॉस साइन थीटा, क्योंकि y इक्वल टू है e की पावर r साइन थीटा, तो डे बार वाई अपॉन डे बार आर ई की पावर r साइन थीटा एज इट इज, यानी y वापस मिल गया पहला। अब डे बार x अपॉन डे बार थीटा निकालो, लाइन खींचे जो थी, कॉमा लगा देते हैं, एंड डे बार x अपॉन डे बार थीटा क्या हो जाएगा तुम्हारा, माइनस ई टू दी पावर आर। अब आपने थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया एक्स को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया ना, तो ई की पावर आर कांस्टेंट, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, यानी हो गया माइनस वाई, ठीक, और वाई को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया आपने, एंड तो आर कांस्टेंट है तो ई की पावर आर कांस्टेंट साइन थीटा का कॉस थीटा, यानी एक्स। ये वैल्यूज आपने निकाल के पहले से रखे, ठीक है।
तो डेबर एक्स अपॉन डेबर आर तुम्हारा एक्स हो गया, डेबर वाई अपॉन डेबर आर वाई हो गया, डेबर एक्स अपॉन डेबर थीटा माइनस वाई, डेबर वाई अपॉन डेबर थीटा एक्स। अब चलिए नाउ डेबर यू अपॉन डेबर आर निकालो, कंपोजिट फंक्शन है। अब मैं डेबर यू एक्स वाई का फंक्शन एक्स आर थीटा का, तो फार्मूला मेरा बन गया डेबर यू अपॉन डेबर एक्स, चूंकि यू एक्स वाई का फंक्शन है, इंटू डेबर एक्स अपॉन डेबर आर प्लस डेबर यू अपॉन डेबर वाई इंटू डेबर वाई अपॉन डेबर आर इज इक्वल टू डेबर एक्स अपॉन डेबर आर की वैल्यू क्या है, एक्स, एक्स डेबर यू अपॉन डेबर एक्स प्लस डेबर वाई अपॉन डेबर आर की वैल्यू क्या है, वाई प्लस वाई डेबर यू अपॉन डेबर वाई। तो ये आपको मिल गई डेबर यू अपॉन डेबर आर की वैल्यू। इससे एक चीज और निकल के आ जाएगी जो मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं, डेबर अपॉन डेबर आर। ये क्या बन जाएगा, एक्स डेबर अपॉन डेबर एक्स प्लस वाई डेबर अपॉन डेबर वाई। ध्यान से देखो बेटे, क्यों, यू देखो ना, यहां पे भी यू है, यहां पे भी यू है, यहां भी यू है, तो डेबर अपॉन डेबर आर ऑपरेटर की वैल्यू तुम्हें मिल गई। इसके बगैर न्यूमेरिकल हमारा हो नहीं पाएगा, ठीक है ना। नाउ डेबर टू यू अपॉन डेबर आर टू, ये आपको निकालना है। तो इसका मतलब हुआ डेबर यू अपॉन डेबर आर आर के रिस्पेक्ट में एक बार और डिफरेंशिएट हो रहा है। अब मैं ये ऑपरेटर की वैल्यू जो डेबर अपॉन डेबर आर है, क्या है जानते हो, ऐसा मैंने क्यों किया, पहले ये समझा दूं, आपको कंफ्यूज हो गया क्यों किया। ये इसलिए क्योंकि मैं चेन रूल नहीं लगाना चाह रहा, क्योंकि यहां तो चेन रूल लग गया बेटे, लेकिन अगर दोबारा तुम डेबर यू अपॉन डेबर आर को आर के रिस्पेक्ट में करके चेन रूल लगाओगे तो यहाँ बहुत बुरी तरह मुसीबत में आओगे। क्योंकि एक्स है, डेबर यू अपॉन डेबर एक्स के अंदर भी एक्स और वाई है, यानी आर और थीटा भी है, एक्स के अंदर भी आर थीटा है, डेबर यू अपॉन डेबर एक्स के अंदर भी आर थीटा है, वाई के अंदर भी आर थीटा है, डेबर यू अपॉन डेबर वाई के अंदर भी आर थीटा है। तो यहां पर चेन रूल अगर हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके लगाएंगे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक की प्रोबेबिलिटी है। और ऐसे केसेस में आपने देखा होगा पार्शियल डेरिवेटिव में भी एक न्यूमेरिकल मैंने ऐसा कराया था, जहां पे मैंने ऑपरेटर की वैल्यू अलग निकाल ली थी। और ऐसे केसेस में जब आप ऑपरेटर अलग लिख लेते हो तो सब कुछ एक्स और वाई का ही है, तो आपको चेन रूल नहीं लगाना, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो डेबर ये हो गया एक्स डेबर अपॉन डेबर एक्स प्लस वाई डेबर अपॉन डेबर वाई, ये हो गई ऑपरेटर की वैल्यू। ठीक, थोड़ा सा ये गड़बड़ लिख दिया मैंने, वाई इंटू, तरीका लिखने का सही नहीं था, वाई इंटू डेबर अपॉन डेबर वाई। अब डेबर यू अपॉन डेबर एक्स की वैल्यू डाल दो, एक्स डेबर डेबर यू अपॉन डेबर आर की वैल्यू डाल दो जो ऊपर निकाली है, एक्स डेबर यू अपॉन डेबर एक्स प्लस वाई डेबर यू अपॉन डेबर। ठीक, अब एक एक टर्म को ले लो, एक्स पहले डेबर अपॉन डेबर एक्स, ये ऑपरेट हुआ एक्स डेबर यू अपॉन डेबर एक्स पे प्लस वाई डेबर यू अपॉन डेबर वाई पे, फिर प्लस वाई डेबर अपॉन डेबर वाई, ये ऑपरेट हुआ एक्स डेबर यू अपॉन डेबर एक्स पे प्लस वाई डेबर यू अपॉन डेबर वाई पे। देखने में हार्ड है बट करने में आसान है, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो बड़ी इजिली कर लेगा। अब बेटा ये एक्स रोक दो, ब्रैकेट बड़ा बनाओ, एक्स डेबर यू अपॉन डेबर एक्स, ये किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो पहली बार एक्स डिफरेंशिएट हुआ तो वन आया, वन इंटू डेबर यू अपॉन डेबर एक्स प्लस, अब एक्स फर्स्ट फंक्शन, अब डेबर यू अपॉन डेबर एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो डेबर टू यू अपॉन डेबर एक्स टू। देखो यही आराम मिला मुझे ऑपरेटर की वैल्यू निकालने से। ठीक, प्लस अब यहां पर आपको वाई डेबर यू अपॉन डेबर वाई को डिफरेंशिएट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो वाई तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, वाई आपका एक प्रकार से कांस्टेंट बन गया एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। हाँ, डेबर यू अपॉन डेबर वाई के अंदर भी एक्स और वाई छिपे हुए हैं, तो आप ये लिख दोगे वाई डेबर टू यू अपॉन डेबर एक्स डेबर वाई, ब्रैकेट क्लोज, प्लस वाई, अब यहां पे आए, ठीक है, एक्स कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, क्यों भाई वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो ना, तो एक्स कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो एक्स डेबर टू यू अपॉन डेबर वाई डेबर एक्स प्लस, अब बारी किसकी आई, तुम्हारी, इसकी, तो यहां पे वाई ये फर्स्ट फंक्शन, डेबर यू अपॉन डेबर वाई सेकेंड फंक्शन, यहां पे दोनों डिफरेंशिएट होंगे वाई के रिस्पेक्ट में, तो वाई का डिफरेंशिएशन वन
इंटू डेबर यू अपॉन डेबर वाई प्लस सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन डेबर टू यू अपॉन डेबर वाई टू। क्लियर? तो अब तुम्हारे पास ये बन गया। अब इसको मैं और आसान से लिखूंगा तो ये क्या बन जाएगा, अपने हिसाब से मैं पहले सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव लिखूंगा, फिर फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, फिर फर्स्ट ऑर्डर का, फिर ये वाले। चलिए दिखाता हूं मैं कैसे आपको, यहीं पे दिखा दूं। हाँ, यहाँ छोटा पड़ जाएगा, आ गया। सो दिस इंप्लाइज डेबर टू यू अपॉन, क्या निकाला था तुमने, डेबर आर टू इज इक्वल टू, ये रहा, एक्स अंदर जाएगा तो एक्स स्क्वायर डेबर टू यू अपॉन डेबर एक्स टू, और वाई अंदर जाएगा तो वाई स्क्वायर डेबर टू यू अपॉन डेबर वाई टू। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर डेबर टू यू अपॉन डेबर एक्स टू प्लस वाई स्क्वायर डेबर टू यू अपॉन डेबर वाई टू। अब मुझे फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव लिखने हैं, आ जाओ। एक्स अंदर गया तो एक्स डेबर यू अपॉन डेबर एक्स, यहाँ पे वाई अंदर गया तो वाई डेबर यू अपॉन डेबर वाई। तो ये हो गया प्लस एक्स डेबर यू अपॉन डेबर एक्स प्लस वाई डेबर यू अपॉन डेबर वाई प्लस, अब मुझे डेबर टू वाले लिखने हैं, डेबर टू यू अपॉन डेबर एक्स डेबर वाई। एक्स अंदर गया, एक्स वाई डेबर टू यू अपॉन डेबर एक्स डेबर वाई, और यहां भी एक्स वाई डेबर टू यू अपॉन डेबर वाई डेबर एक्स प्लस एक्स वाई डेबर टू यू अपॉन डेबर एक्स डेबर वाई प्लस एक्स वाई डेबर टू यू अपॉन डेबर वाई डेबर एक्स। ये बेटा आपका निकल के आया इक्वेशन नंबर, कहीं कोई पिछली नंबरिंग करी है, नहीं करी, इक्वेशन नंबर वन। अब बारी आई किसकी, डेबर टू यू अपॉन डेबर थीटा की। तो नाउ डेबर यू अपॉन डेबर थीटा ये क्या हो जाएगा, चेन रूल लगा दो, डेबर यू अपॉन डेबर एक्स इंटू डेबर एक्स अपॉन डेबर थीटा प्लस डेबर यू अपॉन डेबर वाई इंटू डेबर वाई अपॉन डेबर थीटा। सो दिस इंप्लाइज डेबर यू अपॉन डेबर थीटा इज इक्वल टू डेबर एक्स अपॉन डेबर थीटा डेबर वाई अपॉन डेबर थीटा। पीछे आओ जरा, कहा गया डेबर एक्स अपॉन डेबर थीटा माइनस वाई है, डेबर वाई अपॉन डेबर थीटा प्लस एक्स है। ठीक, तो ये बन गया माइनस वाई डेबर एक्स अपॉन डेबर थीटा की जगह मैंने लिख दिया माइनस वाई डेबर यू अपॉन डेबर एक्स, और डेबर वाई अपॉन डेबर थीटा की जगह मैंने एक्स लिख दिया प्लस एक्स डेबर यू अपॉन डेबर वाई। तो ये तो मेरी इस डेरिवेटिव की वैल्यू आई। अब ऑपरेटर की वैल्यू क्या आ जाएगी, सो दिस इंप्लाइज डेबर अपॉन डेबर थीटा इज इक्वल टू माइनस वाई डेबर अपॉन डेबर एक्स प्लस एक्स डेबर अपॉन डेबर वाई। ठीक, ये ऑपरेटर की वैल्यू आ गई। अब डिफरेंशिएट कर दो, हेंस डेबर टू यू अपॉन डेबर थीटा टू इज इक्वल टू डेबर अपॉन डेबर थीटा डेबर यू अपॉन डेबर थीटा। डेबर अपॉन डेबर थीटा ऑपरेटर की वैल्यू डालो माइनस पाई डेबर अपॉन डेबर एक्स प्लस एक्स डेबर अपॉन डेबर वाई। बस ये ऑपरेटर की वैल्यू निकालने का ये फायदा हुआ कि दोबारा चेन रूल नहीं लगाना पड़ा। ठीक है, इस टाइप के न्यूमेरिकल आपने पार्शियल डेरिवेटिव में भी करे हैं, जहां पे ऑपरेटर की वैल्यू हम निकालते हैं, जिसमें माइनस नाइन अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए साहब अब इस पे आ जाते हैं, इक्वल टू माइनस वाई डेबर अपॉन डेबर एक्स, पहले इसको ऑपरेट किया दूसरे ब्रैकेट पे, भाई देखो माइनस वाई डेबर अपॉन डेबर एक्स, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट अंदर आया, माइनस वाई डेबर यू अपॉन डेबर एक्स प्लस एक्स डेबर यू अपॉन डेबर वाई। अब बारी आई इसकी दूसरे की, प्लस एक्स डेबर अपॉन डेबर वाई, इधर हो गया माइनस वाई डेबर यू अपॉन डेबर एक्स प्लस एक्स डेबर यू अपॉन डेबर वाई। चलिए, सो दिस इंप्लाइज डेबर टू यू अपॉन डेबर थीटा टू इज इक्वल टू, एक एक को लेके चलते हैं। सबसे पहले एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो इसको, तो वाई तुम्हारा कांस्टेंट हो गया, सिर्फ ये डिफरेंशिएट होगा। ठीक है, तो हो गया माइनस वाई डेबर टू यू अपॉन डेबर एक्स टू। यहां पे आओ, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है,
दूसरे टर्म पे आओ तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है ना, तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन। मैंने पहले ही बता दिया डेरिवेटिव के अंदर तो एक्स और वाई दोनों छिपे हैं। तो प्लस एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, सेकेंड फंक्शन एज इट इज, प्लस एक्स सेकेंड फंक्शन का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो डेबर टू यू अपॉन डेबर एक्स डेबर वाई, ब्रैकेट क्लोज। अब अगले की बारी आई, प्लस एक्स, ठीक है, वाई, दोनों टर्म y के रेस्पेक्ट में, तो यहां पे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लग जाएगा, क्योंकि y भी डिफरेंशिएट होगा, डेबर यू अपॉन डेबर एक्स भी डिफरेंशिएट होगा। तो y का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन -1, सेकंड फंक्शन एज इट इज, प्लस, ठीक। अब y एज इट इज प्लस नहीं बेटे, y एज इट इज माइनस वाई, डेबर यू अपॉन डेबर एक्स का y के रेस्पेक्ट में क्या लिखोगे, डेबर टू यू अपॉन डेबर वाई डेबर एक्स, ब्रैकेट, ठीक। अब आते हैं सेकेंड टर्म पे, इस वाले पे। तो इस वाले के लिए यहां पर x है, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, सिर्फ ये डिफरेंशिएट होगा। तो प्लस x डेबर टू यू अपॉन डेबर y2, डेबर यू अपॉन डेबर y का, ठीक, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डेबर टू यू अपॉन डेबर x2। पहला मैंने अब से फर्स्ट ऑर्डर वाले लिख रहा हूं, ठीक है। यहां पे y अंदर डाला ना, तो माइनस वाई इंटू माइनस वाई, तो वाई स्क्वायर डेबर टू अपॉन डेबर वाई टू, लगे हाथ यहां भी x अंदर डाल के मैं इसको लिख रहा हूं, प्लस एक्स स्क्वायर डेबर टू यू अपॉन डेबर एक्स टू, ठीक, डेबर टू यू अपॉन डेबर थीटा टू की वैल्यू। अब फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव डालना है, तो माइनस वाई डेबर यू अपॉन डेबर वाई, माइनस वाई डेबर यू अपॉन डेबर वाई, यहां पे माइनस एक्स डेबर यू अपॉन डेबर एक्स, माइनस एक्स डेबर यू अपॉन डेबर एक्स। अब सेकेंड ऑर्डर के दूसरे वाले डाल दू, माइनस एक्स वाई डेबर टू यू अपॉन डेबर एक्स डेबर वाई, इधर पे क्या आएगा, यहां भी माइनस आएगा, माइनस एक्स वाई डेबर टू यू अपॉन डेबर वाई डेबर एक्स। अब बेटे जरा ध्यान से देखो, एक्स, इसको पहले इक्वेशन नंबर डाल दूं मैं, इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 को जरा ध्यान से देखो, एक्स डेबर यू अपॉन डेबर एक्स, ये प्लस का, यहां पे एक्स डेबर यू अपॉन डेबर एक्स माइनस का, वाई डेबर यू अपॉन डेबर वाई प्लस का, वाई डेबर यू अपॉन डेबर वाई माइनस का, एक्स वाई डेबर टू यू अपॉन डेबर एक्स डेबर वाई प्लस का, एक्स वाई डेबर टू यू अपॉन डेबर एक्स डेबर वाई माइनस का, एक्स वाई डेबर टू यू अपॉन डेबर वाई डेबर एक्स प्लस का, एक्स वाई डेबर टू यू अपॉन डेबर वाई डेबर एक्स माइनस का। सिर्फ सेकेंड ऑर्डर के डेरिवेटिव बचेंगे, और ये बचने भी थे, उसका कारण क्या है, प्रूफ करने में सिर्फ सेकेंड ऑर्डर के डेरिवेटिव है बस। अगर तुमने डेबर टू यू अपॉन डेबर R2 डेबर टू यू अपॉन डेबर थीटा टू को ऐड कर रहे हो, तो सिर्फ ये मिलना चाहिए, साथ में ये मिलेगा, तो यानी बाकी सब खत्म होने थे। तो हमारा ये चेक दी है बेटे प्रूफ वाले में, अगर ये ना कैंसिल होते तो दैट मीन्स हमने कहीं गड़बड़ी की है, उस ऊपर जाके चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए लिखिए, एड, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 we get डेबर टू यू अपॉन डेबर R2 प्लस डेबर टू यू अपॉन डेबर थीटा टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डेबर टू यू अपॉन डेबर x2 प्लस वाई स्क्वायर डेबर टू यू अपॉन डेबर y2, बाकी तो कैंसिल ही हो रहे हैं, बस सेकेंड ऑर्डर लिख दो, प्लस वाई स्क्वायर डेबर टू यू अपॉन डेबर x2 प्लस एक्स स्क्वायर डेबर टू यू अपॉन, हाँ ये दोनों कैसे लिख दिया यार, ये y है, ये यहां y था ना, एक्स स्क्वायर डेबर टू यू अपॉन डेबर y2, सो दिस इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ध्यान से देखो बेटे, ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर है इसके साथ, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, तो डेबर टू यू अपॉन डेबर x2 प्लस यहाँ पे देखो, यहाँ वाई स्क्वायर है डेबर टू यू अपॉन डेबर y2 के साथ, और यहाँ डेबर टू यू अपॉन डेबर y2 के साथ एक्स स्क्वायर है, तो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेबर टू यू अपॉन डेबर y2, बस एक्स और वाई, सो दिस इंप्लाइज डेबर टू यू अपॉन डेबर R2 प्लस डेबर टू यू अपॉन डेबर थीटा टू
इज इक्वल टू एक्स की जगह ई टू द पावर 2r कॉस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर की प्लस वाई स्क्वायर की। यार छोड़ो यार, एक चीज करें, कौन बार बार झंझट पालेगा, यहाँ पे दो जगह लिखेगा ना हो। सबसे अच्छा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ई की पावर 2r कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ई की पावर 2r साइन स्क्वायर थीटा, चूंकि एक्स है ई की पावर आर कॉस थीटा, वाई है ई की पावर आर साइन थीटा, सो इक्वल टू ई की पावर 2r। हेंस ये लो, इसको कोई नाम डाल दो और क्या, 3 डाल दो, बार बार कौन लिखेगा। हेंस बाई 3 डेबर 2u अपॉन डेबर r2 प्लस डेबर 2u अपॉन डेबर थीटा 2 इज इक्वल टू ई टू द पावर 2r डेबर 2u अपॉन डेबर x2 प्लस ई टू द पावर 2r डेबर 2u अपॉन डेबर y2। लेकिन आपको प्रूफ लेफ्ट, आप राइट हैंड से लेफ्ट हैंड गए हो ना, प्रूफ क्या करना था, डेबर 2u अपॉन डेबर x2 प्लस डेबर 2u अपॉन डेबर y2 इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 2r डेबर 2u अपॉन डेबर r2 प्लस डेबर 2u अपॉन डेबर थीटा 2। हेंस प्रूफ्ड। बेटे कई सारे न्यूमेरिकल्स हो गए जिसके थ्रू मैंने आपको टोटल डेरिवेटिव बहुत अच्छे से समझाया है। आप इसको सारे न्यूमेरिकल्स एक बार करो, वीडियो हो सकता है एक बार में या 2 बार सुननी पड़े, दोबारा भी सुननी पड़े, दोबारा सुनो। और इन सारे न्यूमेरिकल्स को करने के बाद आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा टोटल डेरिवेटिव में। बहुत आसान टॉपिक है बेटे, बहुत टफ नहीं है। बस हाँ है कि चीजें बच्चों के पकड़ में आनी चाहिए। ठीक है, आसानी से पकड़ में आ गया, हो जाएगा, आपसे हो जाएगा। बस एक न्यूमेरिकल ये करके देखना जिससे आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। छोटा सा न्यूमेरिकल है, इफ w इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, अपने आप करना तुम लोग, मैं करूंगा नहीं, वेयर x इक्वल टू ई टू द पावर u cos v प्लस एंड y इक्वल टू ई टू द पावर u sin v, शो डैट। भाई पूरा वीडियो देखने के बाद एक न्यूमेरिकल तो आपके अपने आप करने बनता है ना, कि वीडियो रिवाइज तो नहीं करनी। y डेबर w अपॉन डेबर u प्लस x डेबर w अपॉन डेबर v इज इक्वल टू ई टू द पावर 2u डेबर w अपॉन डेबर y। करके देखिएगा, प्रूव है, हो जाना चाहिए। नहीं होगा तो आपको इस मतलब कॉन्सेप्ट अभी थोड़ा सा हिल रहे हैं, दोबारा वीडियो देखिए। चलिए बच्चों, ऑल द बेस्ट।